जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं बिना टाइम पास किए हुए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की जो खपत होती है उसका बिल के बारे में पूछ रही है। क्या चीज़? बिल। बिजली जो किससे मापी जाती है ये नहीं पूछ रही है। बिजली का बिल जो खपत होती है जो किसके आधारित पे होती है ये पूछ रही है, तो वाट्स की आधारित पर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो वाट्स होगी। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। क्या चीज़? वाट्स को जो होती है जो कैपिटल W से सूचित की जाती है। 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है मेरे भाई? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाएंगे। ए में है ऑप्शन नंबर ए में निम्न प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक। ये गलत है। जब उच्च गलनांक रहेगा तो फ्यूज कैसे गल पाएगा? अगर शॉर्ट लगा तो फ्यूज गलेगा नहीं, पंखा वगैरह होगा वो जल जाएगा, तो इससे ये नहीं सेट होगा। अगली नंबर है निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। ये सही है, निम्न प्रतिरोधक होती है और निम्न गलनांक होती है, ये कथन सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। और सी नंबर में क्या दे रही है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, ये भी नहीं होगी। इसमें क्या है? प्रतिरोधक शक्ति निम्न और उच्च गलनांक, ये भी शिफ्ट नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर बी होगी, निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होगी। 3 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछती है? 3 नंबर प्रश्न में है 3 नंबर प्रश्न में है मेरे भाई, घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? घर में जो होती है जो विद्युत तार जो लगाई जाती है जो किस रूप में? श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलएमपी पिछला बार जो एग्जाम लिया था उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी होगी, जो समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है। 4 नंबर प्रश्न में है समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसेंगे। जो समानांतर जो होती है जो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट, उसमें कौन सी गैस भरी होती है ये बात कर रही है। ऑप्शन नंबर में क्या है? आर्गन के साथ सोडियम वाष्प, ये गलत है। बी में क्या है? लियोन के साथ सोडियम वाष्प, ये भी गलत है। आर्गन के साथ मरकरी वाष्प, ये सही है, मरकरी जोड़ा जाता है। जो आर्गन के साथ मरकरी का उपयोग की जाती है। क्या चीज़? आर्गन के साथ मरकरी का उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 5 नंबर प्रश्न में है 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 5 नंबर प्रश्न है यदि आर प्रतिरोधक का तार, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कोई आर प्रतिरोधक का तार है, ठीक ना, कोई आर प्रतिरोधक का तार है, उसको पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधार पर आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है। उसकी लंबाई होती है, उस लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाल दिया जाता है। तार का नवीन प्रतिरोधक कितना होता है? तो उसका सीधे आधा पूछ रही है, तो इसको 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 से समझिए। तो प्रतिरोधक कितना है? आर दिया हुआ है, आर प्रतिरोधक है तो R/4 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो R/4 जाएगा। क्या होगी? R/4 होगी। 6 नंबर प्रश्न में है 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन थोड़ा लंबी है। 6 नंबर प्रश्न थोड़ा ऊपर करते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? CFL तथा LID लैंप में क्या अंतर है? अंतर के बारे में ये पूछ रही है। CFL और LID जो बल्ब होती है उस बल्ब में क्या अंतर है ये बता रही है। ऑप्शन नंबर ए को देखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या पूछ रही है? प्रकाश पर उत्पन्न करने के लिए CFL पारा तथा संदीपक, यह संदीपक होगा। क्या है? संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि
एलईडी लैंप जो होती है जो अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। ये सही है। ये क्या है? ये सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। बी क्या बोल रही है? CFL जो होती है, CFL की औसत जीवन अवधि एक एलईडी बल्ब के अधिक होती है। एलईडी बल्ब जो होती है उससे अधिक होती है। ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। सी नंबर क्या पूछ रही है? सी नंबर में है एलईडी लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। ये भी सही है। तो केवल एक और तीन होगा। क्या होगा? ए प्लस सी। ए और सी ऑप्शन नंबर किस में है? तो ए और सी ऑप्शन नंबर केवल ऑप्शन नंबर सी में है। क्या में है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है? जो केवल एक और सी है, ए और सी है। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 7वें नंबर क्वेश्चन में है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोधक क्या होगा? ये पूछ रही है किसी अर्धचालक धातु है उसको अगर गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोधक क्या होती है? तो प्रतिरोधक जो होती है ये घट जाती है। किसी अर्धचालक धातु को अगर गर्म किया जाए तो उसका प्रतिरोधक फिर से अगर चालू किया जाए तो इसमें कितना प्रतिरोधक है? तो उसका प्रतिरोधक घट जाती है। इसका प्रतिरोधक क्या होगी? घट जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी होगी। क्या होगी? बी फॉर बॉल होगी, जो ऑप्शन नंबर बी होगी। क्या होगी? बी होगी। अगली नंबर प्रश्न है जो 8 नंबर प्रश्न क्या पूछती है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या चीज में प्रयुक्त होती है? इसको देखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को देखता हूँ। ए नंबर क्या पूछती है? AC को DC में बदलने के लिए। AC को DC में बदलने के लिए, ये गलत है कथन। बी नंबर कथन क्या कहती है? DC को AC में बदलने के लिए, ये भी गलत है कथन। सी नंबर क्या होती है? DC वोल्टेज का बुक चयन करने के लिए, ये भी गलत है कथन। ऑब्वियसली होगी तो डी होगी। इसमें क्या बोल रही है? AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। जो AC वोल्टेज होती है जो उपचयन या अपचयन करने के लिए जो उच्च वोल्टेज होती है उसमें निम्न में कन्वर्ट करके हम लोग जैसे 220 वोल्ट पर हम लोग घर में बॉल वगैरह पंखा वगैरह चलाते हैं। ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 9 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 9 नंबर प्रश्न में है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है उसको दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की बात कर रही है। ए में क्या है? डायनेमो द्वारा, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। बी क्या है? मोटर द्वारा, मोटर द्वारा, ये भी गलत है। सी क्या है? ट्रांसफर द्वारा, ये ट्रांसफार्मर द्वारा, ये भी गलत है। तो रेक्टिफायर द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की दृष्टि धारा में बदलने के लिए मतलब किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप VVI है, इसको लिख लीजिएगा। VVI प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रा ओम होता है। क्या होती है? ओम होती है। आवेश की एसआई मात्रा कूलम्ब होती है। एम्पियर होती है विद्युत धारा की एसआई मात्रा। 11वें नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछती है? 11वें नंबर क्वेश्चन में किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है कि किसका नियम दिया हुआ है? ये नियम जो है जो बहुत फेमस है। इस नियम बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछता है। ये इस पे आधारित प्रश्न हर एक साल रहता है। किसी भी कंपनी SSC, रेलवे, बैंक, हर एक चीज़ में ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं, इसको गौर से देखिएगा। किसी चालक के सिरों के बीच, किसी भी चालक विद्युत धारा की चालक है उसको सिरों के बीच की बात कर रही है। विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। किसका है? ये ओम का नियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। क्या होगी? जो डी हो जाएगी, डी फॉर डॉग होगी। 11वें नंबर क्वेश्चन हुई है। 12वें नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। 12वें नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? विशिष्ट
प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होती है? तो ओम मीटर होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा जो होती है, जो ओम मीटर होती है, इसे विशिष्ट को ओम मीटर से मापा जाता है। क्या होती है? ओम मीटर से मापी जाती है। अगली नंबर प्रश्न है 30 नंबर, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूक्ष्म सेल है, ठीक ना, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टाइप किया हूँ मेरे भाई, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम तो बहुत जल्द ही लेने वाला है रेलवे, हो सकता था ये टलेगा नहीं। तो एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। क्या चीज़? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है एक सूक्ष्म सेल में। क्या चीज़ में? सूक्ष्म सेल में क्या चीज़? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगली नंबर प्रश्न है 40 नंबर, समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है तो किसके द्वारा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड के द्वारा होती है। किसके द्वारा? अमोनियम क्लोराइड के द्वारा होती है। क्या चीज़ के द्वारा? अमोनियम क्लोराइड के। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत VVI है। क्या है? VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 15 नंबर प्रश्न में है, कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होती है। कार के बैटरी में एक्चुअली कौन सी अम्ल भी पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आती है। तो ये क्वेश्चन पिछला बार पूछा हुआ है। जो कार की बैटरी होती है उसमें एसिड जो होती है, जो कौन एसिड होती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होती है, जिससे हम एसिड को हिंदी में अम्ल बोला जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होती है जो किससे के द्वारा होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होती है। आज की मेरे भाई 15 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ज्योग्राफी के डालने वाला हूँ एक और क्लास, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे देखिए। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।